यूपीएससी मेंस का एग्जाम खत्म हुआ है और अब बच्चे यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए, अगले साल के प्रीलिम्स के लिए बात करने लगे हैं। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे भी क्वेरी करा कि सर अब आगे हम लोग प्लान कर रहे हैं, उसको रिवीजन कैसे करें सब्जेक्ट का, ताकि यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए हम लोग प्रिपेयर हो सके। मैं जब ऐसे ही यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था तो मैंने देखा इतने सारे रिवीजन प्लान पड़े हुए हैं। कोई बता रहा है कि मंथली रिवीजन प्लान, कोई 2 महीने का रिवीजन प्लान, कोई 4 महीने का रिवीजन प्लान, ये 6 महीने का रिवीजन प्लान, जैसे कि थोक के भाव कोई सामान बिक रहा हो और बच्चे उसको खरीदने के लिए तैयार हैं। अरे भाई, इतने मंथली रिवीजन प्लान आप लोग अपडेट कर देते हैं जितना कि बच्चों को पता भी नहीं होता है कि उनमें से कौन से प्लान को हम अडॉप्ट करें और कैसे करें। तो मंथली रिवीजन प्लान और 2 महीने का रिवीजन प्लान, 4 महीने का रिवीजन प्लान, ये सब क्या फिजिबल है? यूपीएससी का सिलेबस इतना बड़ा है कि उसको एक बार कवर करने में आपको कम से कम 6 से 8 महीने लगते हैं। सिर्फ जीएस की मैं बात कर रहा हूं। अभी आपका ऑप्शनल पूरा अलग होता है, ऐसे तैयार करना होता है, ठीक है, लैंग्वेज पेपर तैयार करना होता है। मतलब एक पूरा सिलेबस एक बार कवर करने में लगभग 1 साल लगते हैं। और लोग क्या रिकमेंड करते हैं कि हर महीने पढ़ो, हर महीने का रिवीजन प्लान ये रहा, दूसरे 2-2 महीने का रिवीजन प्लान ये रहा, तीसरे महीने का रिवीजन प्लान। पॉसिबल ही नहीं है भाई इसको ऐसे करना। तो प्रश्न उठता है कि भाई तो फिर हम रिवाइज कैसे करें, क्योंकि बिना रिवीजन के तो यूपीएससी के प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना मुश्किल है। तो इसका जो उपाय है, जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का जो उपाय है, वो आज मैं आपको बताता हूं। देखिए, आपको एक बात समझना है, आपको क्या करना है, यूपीएससी के क्वेश्चन को क्वालिफाई करना है। आपको अपने सिलेबस के सारे सब्जेक्ट के सभी एक एक टर्म्स के मास्टर नहीं होने हैं। लोग क्या रिकमेंड करते हैं कि 2 महीने में रिवीजन कर लो। मैं कह रहा हूं कि जो लोग कह रहे हैं उसको भूल जाइए क्या कह रहे हैं लोग, कैसे रिवीजन करना है भूल जाइए। दिमाग में ये रखिए, एक टर्म आता है रिवर्स इंजीनियरिंग। ठीक है भाई, रिवर्स इंजीनियरिंग होता क्या है? रिवर्स इंजीनियरिंग, ठीक है, ये क्या है रिवर्स इंजीनियरिंग? कि लोग पढ़ने के लिए अगर आपके पास सब्जेक्ट पे आए तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने हैं, ठीक है, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़ने हैं, उसके बाद क्या करना है, न्यूज़पेपर भी पढ़ने हैं, ठीक है, फिर मंथली मैगजीन भी पढ़ने हैं। इतना तो पढ़ना है। और लोग कहते हैं कि नहीं हम आपको 1 महीने 2-2 महीने में सारा कवर भी कर लो। इसके बाद सबसे ज्यादा आपको ऑप्शनल भी पढ़ना है, 1-1 महीने में रिवाइज करा देते हैं। नहीं, इसको रिवाइज करने का एकमात्र तरीका है जो मैंने खुद अपने पे टेस्टेड किया है। मैंने भी जब मेंस दिया था, लगातार मेंस दिया, और मैंने जो टेस्ट किया, मेरे जो दोस्त हैं जो कि सक्सेसफुल हुए हैं, हालांकि फाइनल से मैं बाहर हूं, लेकिन फिर भी मैंने जो एक्सपीरियंस करा, मेरे दोस्तों ने जो एक्सपीरियंस करा, उसके आधार पर यह बता रहा हूं कि इन सबको तैयार करना और महीने महीने में सबको रिवाइज भी कर लेना संभव नहीं है, आसान नहीं है। और अगर ऐसा कोई करता है तो वो सिलेबस को मिस करके और प्रीलिम्स के एग्जाम में जाएगा। तो उपाय क्या है भाई? उपाय है रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब है कि आप 2 चीजों पे ध्यान रखो, पीवाईक्यू और टेस्ट पेपर, ठीक है। प्रीलिम्स के, यूपीएससी प्रीलिम्स के पिछले साल के क्वेश्चन निकाल लो, ठीक है, उस क्वेश्चन को सामने रख लो। जैसे एक पेपर ये सामने है, पिछले साल का क्वेश्चन है ये, इसमें एक क्वेश्चन सामने आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। झेलम नदी वुलर झील से होकर जाती है, कृष्णा नदी सीधे कोलेरू झील का भरण करती है, गंडक नदी के विसर्पण से कांवर झील निर्मित हुई है। अब मैं ये कह रहा हूं कि क्या यह झील के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 2022 या 2023 में ही पूछा है? आप अगर पीवाईक्यू देखेंगे तो हर 1 साल के 1.5 साल के गैप के बाद, 1 साल 2 साल के गैप के बाद ये झील वाली क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जब यूपीएससी झील के क्वेश्चन, नदी के क्वेश्चन हर 1 साल का अल्टरनेट के बाद पूछ रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, पूरा जीएस का सिलेबस रटे जा रहे हैं। नहीं, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि अगर प्रीलिम्स पास करनी है तो पीवाईक्यू पे आ जाएं और पीवाईक्यू से देखें कि यूपीएससी इस टॉपिक को, ये काफी हॉट टॉपिक है, यूपीएससी यहां से हर 1-2 साल में प्रश्न पूछता है। तो भाई, देश में जितनी बड़ी बड़ी झीलें हैं, जितनी प्रमुख नदियां हैं जो झील से होकर गुजरती हैं, तो हम नदियां और झीलें क्यों ना तैयार करें?
क्योंकि यहां से तो लगातार लगभग हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऐसे हॉट टॉपिक को तैयार कर लेने, और स्ट्रेटजी क्या हो, स्ट्रेटजी क्या हो इसकी, कि इसके लिए आप पीवाईक्यू को सिलेक्ट करें। ठीक है, पीवाईक्यू सिलेक्ट करें, पीवाईक्यू से अपने सिलेबस को आइडेंटिफाई कर लें, पीवाईक्यू से टॉपिक निकालिए। ठीक है, अगर प्रीलिम्स पास होना है, यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, तो पीवाईक्यू से टॉपिक निकाल लीजिए। कौन कौन से, पिछले 3 साल का या 4 साल का सिर्फ पीवाईक्यू निकाल लीजिए, और वहां से सिर्फ टॉपिक बाहर कर लीजिए कि इस टॉपिक से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, और अब आपको क्या करना है कि उसी टॉपिक को सिर्फ कवर करना है। ठीक है, तो उस टॉपिक को कवर करने से आपका क्या हो जाएगा कि लगभग प्रीलिम्स का 50% तैयारी पूरा हो जाएगा। यू विल कवर 50% ऑफ प्रीलिम्स ऑलमोस्ट। ठीक है, 50%। तो भाई 50% कवर हो गया, और बाकी 50% के लिए आपका टेस्ट सीरीज। ठीक है, ये टेस्ट सीरीज आपको कैसे हेल्प करेगा, ये टेस्ट सीरीज क्या करेगा, टेस्ट सीरीज को लेकर के आप कोई भी एक अच्छा टेस्ट सीरीज जो कि मार्केट में काफी ट्रस्टवर्दी रहा है उसको ज्वाइन कीजिए। टेस्ट सीरीज करता क्या है, आपके पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज करा देता है, सारे सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज रिवाइज करा देता है। ठीक है, जो कि ट्रस्टवर्दी टेस्ट सीरीज रहे हैं उनका यही काम होता है कि वो आपके पूरे सिलेबस को अच्छे से रिवाइज करा दें। ठीक है, वो क्लेम नहीं करते हैं कि क्वेश्चन यहीं से आएंगे, आते भी नहीं है वहां से क्वेश्चन सीधे, लेकिन पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाता है आपका, और उस रिवीजन के साथ आप उस टॉपिक से जो दूसरे क्वेश्चन बनते हैं उसको करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसीलिए अब आपको क्या करना है, कोई भी एक बढ़िया जो स्टैंडर्ड टेस्ट पेपर है आपके पास, टेस्ट सीरीज, उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और टेस्ट सीरीज को भी कैसे करना है ये भी ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेस्ट सीरीज आए, टेस्ट दिए और सारे क्वेश्चन जो टेस्ट में पूछे गए हैं उसका पूरा लेकर के रटे पड़े हैं, ऐसा नहीं है। टेस्ट सीरीज, टेस्ट आपने दिया, जिन क्वेश्चन के आंसर आपको जानकारी नहीं थे, ठीक है, जानकारी नहीं थे, उनको आपने क्या किया, कोचिंग वाले सॉल्यूशन भी देते हैं, उनको उसमें हाईलाइट कर दिया। ठीक है, सॉल्यूशन को, जिस सॉल्यूशन के बारे में आप जानकारी नहीं थी उसको वहां पे हाईलाइट कर दिया। ठीक है, अब उस हाईलाइटेड सॉल्यूशन में से आपको क्या करना है कि अब आगे आप पढ़ रहे हैं, जो सबसे क्रीम लगे, जैसा लगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे याद होना चाहिए, अब इस पूरे टेस्ट में से जो कि आपका सॉल्यूशन है उसमें से अलग निकाल करके अपना एक नोट्स बना लीजिए। ठीक है, ये जो नोट्स बना, ये आपका कैसा नोट्स बना, शॉर्ट नोट्स बना, और प्लस ये वैसे ही टॉपिक का नोट्स बना जो आपको नहीं आता था। ठीक है, तो शॉर्ट भी बना और प्लस ऐसा बन गया जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं थी। ठीक है, तो एक शॉर्ट नोट्स भी आपका हो गया, टेस्ट से आपका शॉर्ट नोट्स निकल गया, और दूसरा, और सारे सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स निकल गया, ये भी ध्यान रखिए। और दूसरा, पीवाईक्यू के माध्यम से आपने एक्सपेक्टेड टॉपिक्स जहां से कि क्वेश्चन बनने की संभावना थी उसको भी तैयार कर लिया। अब एक बात और समझिएगा, एक ह्यूमन साइकोलॉजी समझिएगा प्रीलिम्स पास करने के लिए, कि अगर मुझे यूपीएससी के क्वेश्चन को डिजाइन करने को दे दिया जाए तो मेरी जो एक्सपर्टीज होगी या जो सिलेबस होगा उसको लेकर के, और मैं क्या करूंगा कि मैं अपनी एक्सपर्टीज के अनुसार क्वेश्चन डिजाइन करूंगा, लेकिन क्वेश्चन बनाते समय मैं क्या करूंगा कि पिछले साल के जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको देखूंगा जरूर, ताकि अंदाजा लग सके कि क्वेश्चन बनाना कैसे है। क्योंकि यूपीएससी का क्वेश्चन बनाना है, किसी भी एग्जामिनर को ऐसे दे दिया जाए कि लीजिए आप यूपीएससी क्वेश्चन बनाइए, तो उसको अंदाजा तो होना चाहिए ना कि यूपीएससी कैसा क्वेश्चन पूछता है, पिछले सालों में कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो एग्जामिनर क्वेश्चन बनाने से पहले पीवाईक्यू जरूर देखेगा। ठीक है, अब उसकी जो एक्सपर्टीज होगी उसी एक्सपर्टीज के इर्द गिर्द वो क्वेश्चन बनाएगा। ठीक है, तो अब एग्जामिनर तो हर साल बदल नहीं रहे हैं, कम से कम 3 साल 4 साल पैटर्न एक जैसा रहता है, क्वेश्चन का टॉपिक लगभग एक जैसा रहता है, क्वेश्चन नहीं सेम रहता है, ध्यान रखिएगा मेरी बातों को, क्वेश्चन नहीं सेम रहता है, पैटर्न सेम होता है। ठीक है,
तो वो जो एग्जामिनर है वो अपने माइंड से सोच करके अपने क्षमता वाले सेक्शन में से क्वेश्चन निकाल करके लेके आ गया। अब पिछले साल वो जिस एक्सपर्टीज का था, 40 साल से किसी एक सब्जेक्ट का मास्टर है, तो जो 40 साल के बाद वो सोच रहा है, पिछले साल जो सोच रहा था आज वो बदल नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी एक्सपर्टीज उसी में है। तो इसीलिए वह सोचेगा भी वही और उसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन बनाएगा। तो अगर आपने पीवाईक्यू को एनालिसिस कर लिया कि अगला और एग्जामिनर क्या सोच सकता है, इस बार अगर बुलर झील सोचा है, नदी सोचा है, तो अगला क्या सोच सकता है। नदी से लिंक करके क्या है, एक तो झील हो गया, दूसरा नदी हो गया, फिर क्या हो सकता है, सरकार अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेकर के आ रही है पर्वत पठार मैदान के लिए तो यहां से पूछ सकता है, लेकिन पर्वत पठार मैदान से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं और नदी से बार बार पूछे जाते हैं। तो नदियों की चर्चा लगातार हो रही है, तो यूपीएससी भी नदी पूछेगा, एग्जामिनर पीछे बार बार पूछ रहा है, तो अगली बार भी पूछेगा। आपको ऐसे ही टॉपिक को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा कि आप पीवाईक्यू का भी अच्छा रिवीजन कर लेंगे, प्लस टेस्ट से आपका पूरा सिलेबस भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो एक डर रहता है कि सर हम अपना रिवीजन कैसे करें, रिवीजन के लिए सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी यही है कि आप अपने मेंस की पढ़ाई जारी रखिए और रिवीजन करने के लिए पीवाईक्यू जो कि खुद से करिए, सेल्फ से करिए, ठीक है, और टेस्ट सीरीज किसी रेपुटेड कोचिंग से करिए, ठीक है, रेपुटेड कोचिंग से, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, पूरा प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी यहीं तक सीमित हो गई और यहां से रिजल्ट भी हो जाना है। आपको और कुछ भी नहीं करना है। मेंस के लिए आप पढ़ रहे हैं जो पढ़ना था, प्रीलिम्स के लिए इतना ही करना है। बाकी प्रीलिम्स के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि 1 महीने का प्लान ये है, 1 महीने का प्लान के बाद ये फिर अगला 1 महीना रिवीजन करो। अरे अगला 1 महीना रिवीजन करो तो सिलेबस कब पढ़ो, इतना बड़ा तो सिलेबस है, कवर कैसे करोगे। क्या आपके पास टाइम है 5 बार 6 बार रिवीजन करने को हर 1 महीना के बाद। और ये तो ह्यूमन साइकोलॉजी की, आप जो भी पढ़ते हैं वो तुरंत जैसे ही पढ़ा आपने उसका 10% दिमाग से गायब हो जाता है। 1 सप्ताह होते होते आपने जो पढ़ा था लगभग दिमाग से वॉश आउट हो जाता है। ऐसे में कोई कहे कि तो क्या हर 1 सप्ताह के बाद वो पूरा रिवीजन करते चले, ये पॉसिबल है इतना बड़ा सिलेबस का रिवीजन हर सप्ताह के बाद, क्योंकि वो सिलेबस ही 1 साल में खत्म होता है। तो रिवीजन के बारे में सोचने से ज्यादा अच्छा है कि पास होने के बारे में सोचें, और पास होने के लिए इससे बढ़िया रिवीजन स्ट्रेटेजी हो ही नहीं सकती है, ठीक है। तो इसी स्ट्रेटेजी को अगर फॉलो कर लिया गया तो यूपीएससी का प्रीलिम्स मुश्किल नहीं होगा, आप आसानी से यूपीएससी के प्रीलिम्स को कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके किसी डाउट पे हम आपको सजेशन दें, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट पूछ सकते हैं। अगर हमें वो फिजिबल लगा तो हम जरूर उस पर बात करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।